हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। आज के इस वीडियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस में यूजेस ऑफ नन नोबडी सीखने वाले हैं। तो नन मीन्स क्या होता है, नोबडी मीन्स क्या होता है, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। नन मीन्स होता है कोई एक भी नहीं, और नोबडी मीन्स होता है कोई नहीं। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में ना, बस मीनिंग से फ़र्क है। इनके लिए रूल क्या होता है, रूल हम सबसे पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद इनसे बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये हम बता दें आपको कि ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस। हाँ, ये नन नोबडी क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस होते हैं। इनको मैं लिख देता हूँ सब्जेक्टिव केस होते हैं, और ये हमेशा क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। यहाँ पर देखो तो टी नहीं लिखा मैंने ना, ये हमेशा क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। चलिए इनके लिए हम रूल लिख लेते हैं। रूल लिखेंगे, कलर को काला कर लेते हैं, और यहाँ पर हम, हाँ ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। अब रूल लिखेंगे तो साइज छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट होते हैं, नन नोबडी सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं को हमें सबसे पहले लिख लेना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नन या फिर नोबडी। नोबडी। और इनके बाद हमें क्या लिखना है? इनके बाद लिखना है हमें हैज़ बीन, हैव बीन। सॉरी, यहाँ हैव बीन नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? केवल हैज़ बीन लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हैज़ बीन ना। हैज़ बीन लिखने के बाद आपको क्या करना है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी फॉर्म लगानी है। वर्ब 1 आईएनजी फॉर्म, ठीक। फिर उसके साथ आपको क्या लगाना है? उसके साथ आपको लगाना है ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? आपको सिंस या फॉर लगाना है। सिंस या फॉर लगाना है। सिंस या फॉर के बाद आपको क्या लगाना है? टाइम लिखना है। टाइम। टाइम लिखना है, और फिर फुल स्टॉप कर देना। ये नन नोबडी का रूल हुआ। सबसे पहले आपको नन नोबडी लिखना है, और फिर उसके बाद हैज़ बीन लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आप सिंस फॉर लिखना है, फिर टाइम लिखना है। क्लियर है इतना? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? नन नोबडी, और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है हैज़ बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम। चलिए फिर सेंटेंस ले लेते हैं, और सेंटेंस लेने के बाद हम सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस है तुम्हें, सॉरी, तुम्हें तुम्हें 2 दिन से कोई कॉपी नहीं दे रहा है। कोई कॉपी नहीं दे रहा रहा दे रहा है। ये सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पर ना। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं। तुम्हें 2 दिन से कोई कॉपी नहीं दे रहा है। ये सेंटेंस है। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए हम नया बक्सा चुन लेते हैं, और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। मैंने बताया कि नन नोबडी सब्जेक्टिव केस होते हैं, और यही सब्जेक्ट होते हैं, यानी इसकी जो मीनिंग आई होगी वही सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखो, कोई आया है, कोई, और नहीं आया है। कोई नहीं जो आया है तुम्हारा, ये क्या बन गया? तुम्हारा सब्जेक्ट बन गया। ये कोई, और उसके साथ ये नहीं, ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट
कोई नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? नोबडी। क्या होती है? नोबडी। और नोबडी के बाद आपको क्या लिखना है? नोबडी के बाद आपको लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद पीछे जाना होता है, तो पीछे आप यहाँ आएंगे तो पीछे आप देख रहे हैं रहा है, और रहा है दिख रहा है, और फिर समय दिख रहा है, इसका मतलब हैज़ बीन लगाना कंपलसरी है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? हैज़ बीन ना। फिर उसके बाद हैज़ बीन लगाने के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रहा लिखना है। क्या लिखना है? दे रहा। दे रहा की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गिव में से देना होता है, तो गिव में आईएनजी लगाएंगे। गिव में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गिविंग। दे रहा हो गया। अब फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या नहीं दे रहा है? कॉपी। कॉपी की अंग्रेजी क्या हो जाती है? कॉपी की अंग्रेजी हो जाती है कॉपी, COPY, कॉपी। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है? से, समय। से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? से की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी, से की अंग्रेजी हो जाएगी सिंस या फॉर। अभी यहाँ समय जो आया है 2 दिन से आया है, और ये संख्यावाचक समय है, और संख्यावाचक समय के लिए हम फॉर यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। ठीक। फॉर के बाद हमें समय लिखता है, कितना लिखना है? 2 दिन, तो 2, और दिन के लिए हम डेज लगाएंगे। डेज क्यों लगा रहे हैं? डे क्यों नहीं लिख रहे? डेज इसलिए क्योंकि संख्या में ज़्यादा है, एक से ज़्यादा जब भी होगा आपको क्या लगाना है? डेज लिखना है, नाइट्स लिखना है ना। Nobody has been giving copy for 2 days। अभी एक चीज़ बचा है तुम्हें, Nobody has been giving you। यहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्ट है, क्या है ये? तुम्हें जो आया है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यू। यहाँ पर लिखेंगे यू। ठीक है। वैसे यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, इसलिए गिविंग के बाद हमें क्या लिखना है? यू लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, Nobody has been giving you copy for 2 days। ये तुम्हारा क्या बनेगा? बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। खैर, मैं एक सेंटेंस आप सबके लिए देता हूँ, उसे कमेंट करके आप बताइएगा कि सही क्या बनेगा, और इसमें जो भी कमियां हैं वीडियो में वो बताइएगा, ताकि अगली बार मैं उसे सुधार सकूं। और मुझे लगता है कि अभी यहाँ जो सेंटेंस मैं हिंदी वाले अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ, उसे मुझे हिंदी में लिखने की ज़रूरत है, मैं उसकी सुविधा जल्दी कर दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, कोई एक भी हमारी बात 15 मिनट से नहीं समझ रहा है। 15 मिनट से कोई एक भी मेरी बात नहीं समझ रहा है ना। ये सेंटेंस हो गया, कोई 15 मिनट से कोई एक भी मेरी बात नहीं समझ रहा है। कोई एक भी की अंग्रेजी क्या होती है? नन होती है। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है? नन यूज करना है। यहाँ मिनट में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए हम। इसको आप कमेंट करके हमारे वीडियो के कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगली एक नई वीडियो में, जिसमें आपको टेंस के बारे में बाकायदा बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।